पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाग हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप धारण कर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, नैतिकता, कोमलता, धैर्य आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते रहते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल रूपी धर्म तथा गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। तभी राजा परीक्षित वहां से गुजर ही रहे थे और उन्हें यह दृश्य देखकर कलयुग पर बहुत क्रोध आया और अपनी तलवार निकालकर कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग राजा के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि हे कलयुग, तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी वापस लौट कर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा, प्रभु, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज है, ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान तो प्रदान करें। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा ने सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास यहाँ भी होता है, तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य स्थान भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उन्हें स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया और इस प्रकार कलयुग का धरती पर आगमन हुआ। मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेगा, मनचाहे ढंग से उन पर लगाम थोपेगा, धर्म को नज़रअंदाज किया जाएगा, संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाएगी। और आज यह सभी चीज़ें हमें रोज़ सुनने और देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।